टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन। यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको इस टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। साथ ही जो घंटी वाला बटन है हमारे चैनल का वो जरूर दबा दीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में संगठन की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। 28 दिसंबर 1885 को माना जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के समय, किसके? डफरिन के समय इसकी स्थापना हुई थी। पहले अधिवेशन जो इसका पहला अधिवेशन हुआ वो बंबई में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी है और इसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया थे। जो भाग लिए थे अधिकांश उसमें वकील थे। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से किन किन लोगों ने भाग लिया ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी प्रसाद घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ और बाबू जमुना दास। ये पहले अधिवेशन में यूपी की तरफ से वहां पर गए थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन की हम बात करें बच्चों तो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए। टोटल कितने हुए? 9 अधिवेशन हुए। 9 के 9 आपके बहुत महत्वपूर्ण है। 1888 में प्रयागराज में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। 1892 में प्रयागराज में हुआ, इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यानी आरंभिक जो 2 हुए हैं वो आपके इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज में हुए थे। 1899 में लखनऊ में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो आर.सी. दत्ता अर्थात रोमेश चंद्र दत्ता थे। और 1905 में बनारस में हुआ और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1910 में प्रयागराज में हुआ और इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडर वर्न। 1916 में बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें गरम दल और नरम दल मिल गए थे कांग्रेस के। लखनऊ में यह समझौता हुआ और साथ ही इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की मदद से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, इसलिए इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है और लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, आप पुराने जो पेपर को उलट पुलट कर देखेंगे तो ये बड़े आसानी से मिल जाएगा। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन चूंकि विदेशी थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, तो पहली महिला अध्यक्ष तो वही मानी जाएगी। लेकिन अगर पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1946 में मेरठ में जेवी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। इस तरह से यह प्रश्न कूट मिलान करने को आ सकता है और कौन कौन से स्थान पे हुए हैं यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम देखें तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो यूपी की जो संख्या थी वो 74 के आसपास हो गई थी और इसमें कांग्रेस में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए क्या हुआ? 17 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें से 5 सदस्य जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे। कौन कौन? गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब अली खान और मुंशी काशी प्रसाद। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका सेक्शन है। यहां से प्रश्न पूछे जाने के, नए प्रश्न बनाए जाने की प्रबल संभावना है। अगर हम देखें तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मद्रास में हुआ था, ठीक है, और वहां पर कांग्रेस का संविधान उसकी कार्य पद्धति निर्धारित करने के लिए एक लीगल कमेटी अर्थात एक विधिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण और मौलाना हामिद अली शामिल थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने का भी प्रयास किया गया था, अर्थात ऐसा लोगों का मानना था कि कांग्रेस कुछ ही लोगों का संगठन नहीं होनी चाहिए बल्कि ये जन संगठन होना चाहिए, इसमें जन की भागीदारी होना चाहिए। और ये कहा निर्णय लिया गया, इसमें ये तीसरे अधिवेशन में ये कहा गया कि जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाया जाना चाहिए। 1888 में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में,
जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष थे। तो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था सर ऑकलैंड कॉलवेन, उसने कहा कि हम यहाँ पर इनका अधिवेशन नहीं होने देंगे। तो जो दरभंगा नरेश थे उन्होंने लॉथर काउंसिल खरीद करके कांग्रेस को दिया था, फिर अधिवेशन वही हुआ था प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1899 में हुआ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अंग्रेजों ने के साथ साथ क्या है, सर सैयद अहमद खान भी विरोध करने लगे थे और राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद भी विरोध करने लगे थे। सर सैयद अहमद खान वही इन्होंने इंग्लिश मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ने की सलाह दी। पीरी मुरीदी जो उनके अंदर एक प्रथा हुआ करती थी उसका विरोध किया और उसे गैर इस्लामी बताते हुए कहा कि ये इस्लामिक नहीं है पीरी और मुरीदी। और उन्होंने कुरान की टीका लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। और उन्होंने दो संस्थाएं बनाई थी, मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी यानी कांग्रेस और यूनाइटेड पेट्रियट एसोसिएशन है, ठीक है। ये दो उन्होंने बनाए थे। यही जो आपका आज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके जो संस्थापक भी हैं वो आपके सर सैयद अहमद खान ही हैं। बात करें यूपी कांग्रेस कमेटी की, बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस की कमेटी का जो पहला सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। साथ ही 1909 में दूसरा हुआ, कहां हुआ, आगरा में हुआ और इसके अध्यक्ष भी कहां थे, मोतीलाल नेहरू ही थे, अध्यक्ष यही थे। अक्टूबर 1920 में अक्टूबर महीने में दो बैठक हुई है। एक हुई है 1920 में, ठीक है, मुरादाबाद में, कहा मुरादाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भगवान दास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह यूपी कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन था मुरादाबाद में हुआ था। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना हसन मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों ने भी भाग लिया था। साथ ही एक यूपी कांग्रेस का एक राजनीतिक सम्मेलन आगरा में ही हुआ था। यह भी अक्टूबर 1920 में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी वो मौलाना हसन मोहानी ने की थी, ठीक है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आने वाले थे उनके बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक सम्मेलन का हुआ और यूपी कांग्रेस का जो प्रांतीय सम्मेलन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस तरह से हमने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को समझा। यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।